हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला को। आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि यह वीडियो 12th इंग्लिश बुक का पोएट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, जिसे मैं लेकर के आ गया हूँ। यह जो चैप्टर है यह लव से संबंधित है, जो कि जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, समझे। तो उसी का हम क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का चैप्टर है। तो इससे जितना क्वेश्चन बन रहे थे उतना मैंने क्वेश्चन लेकर के आया है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें शायद टोटल क्वेश्चन की संख्या 62 होगा, मतलब 62 क्वेश्चन होगा। अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक बार सिर्फ इस वीडियो को आप देख लीजिए। इस तरह से तैयार किया गया है क्वेश्चन, देख लीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हु हैज रिटन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है जॉर्डन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि शेयर करने से अन्य बच्चे भी लाभ उठा सके इसका, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करने का कष्टवर्धन करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए। और अगर अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं प्रोज सेक्शन में, तो 9 चैप्टर तक हमने प्रोज सेक्शन में वीडियो बना दिया है। तो जाइएगा प्ले लिस्ट में और चेक कीजिएगा, वो सब मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जॉर्डन वाज बॉर्न ऑन। जॉर्डन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 22 जनवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। 22 जनवरी 1572 ईस्वी में जॉर्डन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉल्ड द पियोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। तो कहा जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री किनको कहा जाता है, जॉर्डन को, है ना। पियोनियर ऑफ मतलब, पियोनियर मतलब आगे बढ़ाना, मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री को आज सबसे आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है उनको जॉर्डन का ही रहा है। जॉर्डन इज ए कौन पोएट जाने जाते हैं, मेटाफिजिकल पोएट। जॉर्डन इज ए मेटाफिजिकल पोएट, समझ गया ना। ये क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है। यह है पियोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जो मेटाफिजिकल पोएट्री होता है, आध्यात्मिक जो कविताएं होती है, उसको आगे बढ़ाने में इन्हें योगदान सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखिए, हु इज द बिलव्ड इन द पोएम। तो इस पोएम में इनके बिलव्ड कौन है, मतलब पत्नी का नाम क्या है, कि प्रेमिका कौन है, तो अन्य मोर है। कौन है, अन्य मोर है, ठीक है। आगे देखिए, विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट वे। किस तरह के जो प्रेमिका होते हैं कभी भी अलग नहीं होते हैं। तो जो ट्रू लवर्स होता है ना, सच्चा प्रेमी, वो कभी अलग नहीं होता है, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है, शैली सन्नेट है, ओड है, बाल्ड है या लैरिक है। तो यह क्या है, लैरिक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए लव पोएम। यह क्या है, एक लव पोएम भी। क्या है, यह लव पोएम। जॉर्डन प्रेजेंट हिमसेल्फ। जॉर्डन अपने आप को उपस्थित करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, किसके रूप में, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में। तो फर्स्ट पर्सन ही है। आई जो है, आई डू नॉट गो, तो आई मतलब जॉर्डन के लिए ही आता है। तो आई जो है से क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन में ही है। आप जानते हैं कि जॉर्डन सिंगुलर ही थे, तो सिंगुलर नंबर में आप बोल सकते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। इसके लिए अगला पेज पलटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन इज वेल नोन फॉर। जॉर्डन जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं मित्रों, तो यह जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सन्नेट के रूप में भी, और सटायर एंड द इलेगिज के रूप में भी, और सरमन्स के रूप में भी, और ऑल ऑफ दीज। मतलब डी हो जाएगा, मतलब सॉन्ग्स एंड सन्नेट्स भी लिखते थे, सटायर्स भी लिखते थे, ठीक है ना, और इलेगी भी था, ठीक है ना। मतलब शोक इलेगिज होता है, शोक गीत। और आप जानते हैं कि जॉर्डन थिंग्स, जॉर्डन ने सोचते हैं, ये जॉर्डन का जो विचार है, दैट इज सर्टेन, मतलब क्या चीज़ निश्चित है, तो मृत्यु निश्चित है। डेथ इज सर्टेन, क्या होता है,
डेथ इज सर्टेन। जॉर्डन कहते हैं कि मृत्यु जो होता है सो निश्चित होता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जन्म लिया है एक दिन मर जाएगा, मतलब कि मृत्यु जो है से फिक्स है। लेकिन फिर भी लोग धन दौलत बटोरने में व्याकुल हैं, ठीक है। इस चीज़ पता है कि हमको मरना है, फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत बटोरते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दर्द देते हैं, वेदना देते हैं, शोषण करके धन दौलत लाते हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं कि मृत्यु, फिर भी क्या करे, ऐसा करता है, यही तो आश्चर्य है। इस संसार में दो युग तो सत्य है, जीवन मरण सत्य है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि राम नाम सत्य है, जीवन मरण सत्य है। मरने के बाद जो बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, नहीं, वास्तव में बोलना चाहिए कि जीवन मरण सत्य है, ठीक है ना। जन्म मृत्यु जो है क्या है, सत्य। जो जन्म लिया है वह मरेगा ही मरेगा। जॉर्डन वांट्स टू गो अवे, जॉर्डन जाना चाहते हैं, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, मतलब क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वह थके हुए नहीं हैं बिलव्ड से, अपनी प्रेमिका से वो थके हुए नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड सैड फॉर हिज बिलव्ड, ठीक है ना। अपने बिलव्ड से, प्रेमी से क्या है, दुखी है, क्योंकि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो अपने बिलव्ड से क्या है, वो दुखी है। ऐसा ना कि थक गए हैं, है ना। तो टायर्ड ऑफ नहीं होगा, सैड ऑफ फॉर होगा। द पोएम हैज़ बीन एड्रेस टू, द पोएम हैज़ बीन एड्रेस टू, द पोएम हैज़ बीन एड्रेस टू, क्या एड्रेस करता है, किसके बारे में बताता है, जॉर्डन के पत्नी के बारे में, तो जॉर्डन वाइफ्स। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन इज गोइंग टू, जॉर्डन जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, टू जर्मनी, लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, मतलब पत्नी को छोड़कर वो जर्मनी जा रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी रोक रही थी कि मत जा मत जा मत जा। द जॉर्डन इज बेटर देन द मून सन स्काई अर्थ, तो जो जॉर्डन है वह बेटर देन मानते हैं सन से, सूर्य से। तभी तो कहते हैं कि मैं अपनी जर्नी को स्पीडियर बना लूँगा सूर्य से भी। सूर्य के पास तो डिजायर भी नहीं है, सेंस भी नहीं, लेकिन मेरे पास तो ये सब चीज़ है, इसलिए मैं उनसे भी तेज गति से वापस आऊँगा। प्रिय छोड़ दो ना मुझे जाना है घूमने के लिए। मनुष्य जन्म लेता है तो अगर इसी में फंसा रहे तो अच्छा नहीं है ना, घूमना चाहिए, आनंद लेनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास जो भी कलाएं हैं उसका आनंद लो, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, बहुत समझाते हैं जॉर्डन, कहाँ मानने वाली है नहीं वो। जॉर्डन फील्स दैट, जॉर्डन जो है से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि दैट कि द डॉट इज वेरी होपलेस, कि मनुष्य जो होता है बहुत ही आशा विहीन होता है। कौन होता है, मनुष्य होता है ना, कि बकरी होता है या पक्षी, तो मनुष्य। जॉर्डन ऐसा महसूस करते हैं कि मैन इज वेरी होपलेस, यार बहुत ही मनुष्य होते से आशा विहीन होता है। डॉट वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, तो जो जॉर्डन जो होते हैं मित्र, वो ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ, मतलब मृत्यु को बहुत ही खुशीपूर्वक स्वीकार करते हैं, तो जॉर्डन होगा सी ऑप्शन राइट होगा, करना चाहते हैं। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो फीटर लव फॉर मी, ये लाइन कहाँ से लिया है कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो फीटर लव फॉर मी, मतलब इनका कहना है कि यह दुनिया वाला जो है से तुमसे ज़्यादा प्रेम देगी, ऐसा कोई आशा नहीं है। तो यह है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट है, मतलब इसमें क्या चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है, तो एबिलिटी एंड विश, सेंस एंड लव, या सेंस एंड डिजायर, तो सेंस एंड डिजायर इस पोएम में कही गई है, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेंस दिमाग, डिजायर मन इच्छा। व्हाट डज हाइपरबोला मेनली डील विथ, तो हाइपरबोला के मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना, मतलब बढ़ा चढ़ा कर मतलब एक्साजरेशन, क्या बोल सकता है हम, एक्साजरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। हेलो, अलग देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन, हु कैन नॉट ऐड अनदर आवर,
मतलब कौन जो है से अन्य घंटों को ऐड नहीं कर सकता। व्हेन गुड फॉर्चून फॉल, जब अच्छा जो दुर्भाग्य होता है वह चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैन इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कौन जो है से अन्य घंटों को ऐड नहीं कर सकता। जो समय चली जाती है उसको वापस कैसे ला सकते हैं, अपने जीवन में कैसे जोड़ सकते हो, है ना। दुनिया के हर चीज़ खरीदी जा सकती है मित्र, लेकिन समय नहीं खरीदा जा सकता। द स्पीकर्स ब्लड डिके व्हेन द बिलेव्ड, स्पीकर का जो खून होता है वह बर्बाद हो रहा है कब, व्हेन द बिलेव्ड, जब उनकी जो प्रेमिका होती है वह शोक कर रही है, वीप हो रही है, या साई हो रही है, लेमेंट हो रही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों। अब तो भली भांति इन चीज़ों को जानते हैं, कविता पढ़ेंगे तो आप तो बता ही सकते हैं ना कि जब वह रोते हैं तो उनकी खून जो होती है ब्लड डिक्के होती है। ठीक है ना। खून क्या होता है, खून जो होता है वह बर्बाद होता है। ठीक है। द स्पीकर सोल गो अवे, जब स्पीकर का आत्मा चली जाती है, कब चली जाती है, जब व्हेन द बिलव्ड, उसकी जो प्रेमिका है वह क्या करते हैं जिसके कारण उनकी आत्माएं ऐसा लगता है कि से मेरे शरीर से आत्मा ही चली गई है। तो वह किससे, किसकी वजह से, जब वह साई करती है, सिसकती है वह, तो सिसकती है, समझे। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा ही चली गई है। ठीक है, क्रंदन करती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, दैट यू लवस्ट मी एज दाउ सेइस्ट इज फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इसमें ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है। दाउ मतलब यू होता है। तो अगला देखिए, मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहा है क्योंकि ये रात की वीडियो बनाई जा रही है ना। इन दिस पोयम डाई स्टैंड्स फॉर, तो इस कविता में डाई का मतलब क्या होता है। तो डाई मतलब होता है मर जाना, टू डाई होगा, है ना। ये वर्ल्ड इंग्लिश में है, ये है मॉडर्न इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैड टू लिव, उसे छोड़ दिया गया था, ही हैड टू लिव बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज डिग्री, मतलब ना उसको कंप्लीट डिग्री मिलने से पहले ही त्याग दिया गया था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किसके से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी त्याग दिया गया था। तो किताब की बात थी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ए ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स, जॉन्डन का क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रिप था। कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे थे। ठीक है ना, यात्रा कर रहे थे। अगला देखिए, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग, कहते हैं कि जॉन डन फिर से यह दिखाई दे देंगे जब सूर्य सेटिंग टुडे नाइट, या एस्टरडे नाइट, या टुमारो नाइट, या फिर नॉन ऑफ दी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्र, एस्टरडे नाइट। साफा लिखा हुआ है, कला से किया होगा कि जॉन्डन यह दिखाई देंगे सूर्य उगेगी, सन सेटिंग सूर्यास्त जब होगी, उसके बाद फिर एस्टरडे नाइट मतलब बीती हुई, जो एस्टरडे मतलब जो बीती हुई है, दिन जो बीता है, उसमें फिर से यह दिखाई दे देंगे। ही वाज 15th या 16th सेंचुरी राइटर, तो यह कैमा सेंचुरी के राइटर थे मित्रों। तो यह थे 16वां सेंचुरी के राइटर थे, समझे ना, 16वां सेंचुरी। ठीक है। अगला देखिए, जॉन्डन वाज बॉर्न इन, जॉन्डन का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में, जो कि इंग्लैंड में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन्डन वाज बॉर्न इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, जो जॉन्डन का जन्म हुआ था एक समृद्धशाली मतलब एक अच्छे धनी मनी रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। पूरा इंग्लैंड जो था से एंटी कैथोलिक था, मतलब कि वहाँ कैथोलिक धर्म को उतना मान्यता नहीं दी जाती थी, और ये थे कैथोलिक धर्म वाले थे, जिसकी वजह से इन्हें डिग्री भी नहीं मिली थी और इन्हें मतलब प्रताड़ित भी किया जाता था। तो कैथोलिक धर्म मानने की वजह से, समझ गए ना। एक हालांकि
जब स्नातक की पढ़ाई होती थी उसके बाद ओथ ऑफ सुप्रीम का दिया जाता था, तो वो नहीं लिए थे शपथ, जिसकी वजह से भी इन्हें डिग्री नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए। जॉर्डन वाज बोर्न इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ टीचर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स या नॉन ऑफ दिस। तो ट्रेडर्स था, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उसके रिलीजियन धर्म की वजह से उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्सली निकाल दी गई थी। हु वाज सेंट टू जेल फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस। समझे, तो किसे भेज दिया गया था जेल में फॉर सेक्रेटली गुप्त रूप से मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नीस, मतलब शादी करके जो आश्रयदाता के जो भतीजी थी उन्हीं से शादी कर लिया गया था। लगभग अन्य मोर की उम्र रही होगी 16 वर्ष और उस उम्र में शादी कर लिए थे। तो शादी जो किए थे जॉर्डन जी वह किए थे 1601 ईस्वी में किए थे, मतलब 1572 में जन्म हुई। तो 28 वर्ष और एक इधर 29 वर्ष में शादी किए कौन, जॉर्डन, और 16 वर्ष में अन्य मोर। ठीक है ना, इनकी उम्र रही है। तो शादी हुई थी 1601 ईस्वी में। तो उन्हें जो जेल भेज दिया गया था, किन्हें भेज दिया गया था, तो जॉर्डन को ही भेज दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लिए कि क्या है चीज़ें। अगला देखिए क्वेश्चन। जॉर्डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन 1615 ईस्वी एट एज ऑफ 42 इन द एंग्लिकन चर्च। 42 ईस्वी में 42 के उम्र में उन जॉर्डन ने स्वीकार कर लिया था 1615 ईस्वी में एंग्लिकन चर्च के पुरोहित के रूप में। ठीक है, तो 42 वर्ष में हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 35 का बी ऑप्शन राइट है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हुज पावर इज वेरी फीबल। किसका जो शक्ति होता है बहुत ही कमजोर होता है। तो मैन की जो शक्ति होती है बहुत ही कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द पोएट वांट्स टू मेक ए स्पीडियर जर्नी देन द। जो कवि होते हैं वह चाहते हैं स्पीडियर जर्नी, अपना जर्नी यात्रा को तेज करना। तो चाहते हैं किसकी जर्नी से, तो सन मतलब सूर्य की जर्नी से। हाउ फेबल मैंस पावर इज ए लाइन फ्रॉम। ओह, मनुष्य की शक्तियाँ कितनी कमजोर होती है ना। ये किससे ली गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर बी पार्टेड इज ए लाइन फ्रॉम। द हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी इज ए लाइन फ्रॉम। लाइन कहाँ से लिया गया है, तो जॉर्डन जी से लिया गया है ना। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉर्डन इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज मदर। जॉर्डन चले जाते हैं मदर के कि बिलव्ड के छोड़ करके जा रहे हैं। तो जॉर्डन जा रहे थे बिलव्ड को छोड़ करके, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। Who wants his beloved not to weep at his departure। तो कौन चाहते हैं अपने पत्नी से to weep at his departure, कि जैसे ही वे अलग होते हैं तो बहुत ही उन्हें आंसू आती है। ठीक है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा। ठीक है ना, जॉर्डन ही चाहते हैं कि जब मैं जा रहा हूँ तो उसकी जो पत्नी है वो ना रोवे। ठीक है ना, अलग होने पर। हु डज नॉट होप दैट, कौन जो होता है से आशा नहीं करता है कि दैट द वर्ल्ड कैन शो हिम ए फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया वाले उससे ज़्यादा प्रेम करेगी। तो जॉर्डन कौन है, द पोएट्स फिलप नहीं, द पोएट स्वयं ऐसा कहते हैं कि ना जा प्रिय, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे थक गया हूँ जिसकी वजह से जा रहा हूँ ना। इस जीवन का आनंद लेना है, मुझे एक यात्रा पर जाना है, कॉन्टिनेंटली ट्रिप पर जाना है, मुझे जर्मनी जाना है, मुझे जाने दो। क्यों रो रहे हो प्रिय, मत रो ना, चुप रहा। आगे देखिए क्वेश्चन।
ट्रू लवर्स कैन नॉट बी पार्टेड, मेट, डाइड, सस्टेंड। तो जो सच्ची जो प्रेमी होता है वो कैन नॉट बी पार्टेड, अलग नहीं होते। समझ गए? जॉर्डन बिलोंग्स टू, जॉर्डन जो होते हैं वो संबंधित होते हैं कहाँ से? इंग्लैंड से। ठीक है ना। आगे देखिए, दाओ मीन्स इन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में दाओ के मतलब क्या होता है? ईव होता है। क्या होता है? ईव। द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ, हैथ का मतलब क्या होता है? हैथ मतलब हैज। जॉर्डन इज एन इंग्लिश पोएट, कुछ है एन इंग्लिश पोएट है। ठीक है। तो इस तरह से 47 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉर्डन विश। तो जॉर्डन की इच्छाएं क्या होती है? तो विशेज नथिंग ना, कुछ तो इच्छा है। विशेज ही जो वाइफ अपनी पत्नी की इच्छा है, नहीं विशेज समथिंग कोई इच्छा है। जैसे घूमने की इच्छा थी, उनकी पत्नी रो रही थी कि मत जाऊँ जी। समझ लो। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, इन द पोयम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोएट टॉक्स अबाउट। तो जो इस कविता है इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोएट टॉक्स अबाउट, पोएट बात करते हैं, कहते हैं किसके बारे में? तो लव के बारे में। किसके बारे में कहते हैं? प्रेम के बारे में। ठीक है ना। इस प्रेम के बंधन की वजह से यह जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई भी अगर क्रांतिकारी काम करना चाहते हैं, तो उसे विवाह से परहेज करना पड़ेगा। शादी विवाह में रहकर आप कोई अलग चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉर्डन। जो जॉर्डन का जो धर्म था वह क्या था? वो रोमन कैथोलिक था। ये ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग 15th सेंचुरी यूरोप वाज। 15th सेंचुरी में यूरोप क्या था? एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक था। क्या था ये? एंटी कैथोलिक। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉर्डन वाज ए स्कॉलर ऑफ। जॉर्डन क्या थे? लॉ, थियोलॉजी, बायोलॉजी, नहीं तो लैंड थियोलॉजी, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाए। ठीक है ना। इसका स्टडी किया अभी तक। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए पोएट्री ऑफ रोमांस, सेपरेशन, वार या ट्रेजेडी। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है जिसमें क्या दिखाया गया है? सेपरेशन, मतलब अलगाव दिखाया गया है कि एक जो प्रेमिका होते हैं उनसे प्रेमी अलग हो रहे हैं, मतलब कि कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वह जाने नहीं देती है कि मत जाइए, मेरे पास रहिए। ठीक है। वह चाहती है कि हमारे साथ रहेगी, तभी यह प्रेम बना रहेगा। ठीक है ना। और कभी चाहते हैं कि से मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हुआ ना कि मैं तुम्हारे साथ ही बैठा रहूँ। ठीक है। मुझे घूमने की भी इच्छाएं हैं, इधर उधर जाना है, मुझे सुनहरा मौका मिला हुआ है, वो ओकेजन मिला है, तो मुझे जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? अगर देखिए, वेरीनेस मीन्स, वेरीनेस का मतलब क्या होता है? थकावट हो जाना, तो टायर्डनेस बोल सकते हो। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हुज टीयर्स आर लाइक रेन। किसकी आंसू जो होती है वह वर्षा की तरह है। ठीक है ना। तो हीज वाइफ्स मतलब उनकी पत्नी की जो आंसू है वर्षा की तरह हो रही, क्योंकि बह रही है, वो रो रहे हैं अपने पति के सेपरेशन में। इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोएट सोच। तो इस कविता में जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, द पोएट सोच कवि दर्शाते हैं द पैशन ऑफ लव, द पैशन ऑफ जर्नी की, द पैशन ऑफ हेट की, द पैशन ऑफ इमोशंस। तो द पैशन ऑफ लव के बारे में। ठीक है। तो ये बहुत लव के बारे में इन्होंने भी लिखी। ठीक है। आगे देखिए, जॉर्डन्स फादर वाज डाइड व्हेन ही वाज ओनली। जब कितने वर्ष के थे तो उनके पिताजी चल बसे थे? तो ये मात्र 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी मर गए थे। ठीक है। आगे देखिए, तो उनकी माँ थी अकेली। ठीक है। उन्होंने पालन पोषण किया है। जॉर्डन हैड किसके चिल्ड्रन, कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। ठीक है ना। बाद में 2-3 को मर भी गए थे, लेकिन जॉर्डन के पास कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। मतलब लगातार जन्म देते थे वे। ठीक है ना।
लगातार मतलब जो भी बच्चा जो 9 महीना पर होता है तो वो मतलब उसका पालने करते रहते थे। चूँकि एक साथ रहना है तो संयुक्त परिवार जो भी होता है जनसंख्या वृद्धि में सार्थक होता है, ठीक है ना। और एक जगह रहने से जनसंख्याएँ तो बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि गर्भाधान संस्कार जो है इसे होता रहता है। हालाँकि पुरुषों की अगर 25 वर्ष उम्र हो और स्त्रियां का कम से कम 16 वर्ष हो, ठीक है ना, 16 वर्ष से कम नहीं स्त्री का होना चाहिए। और अगर 25 वर्ष से कम अगर पुरुष का भी ना हो तो गर्भाधान बहुत अच्छी तरह से होती है और उनके जो बच्चे भी होता है हिष्ट पुष्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पर देहात में ज़्यादातर पहले ही शादी विवाह कर दी जाती है, जिसका आप जानते हैं कि नतीजा क्या होता है। जॉर्डन बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जॉर्डन ने पार्लियामेंट के मेंबर कब बने थे? तो वह 1602 ईस्वी में बने थे और 1601 ईस्वी में शादी ब्याह कर लिया था अन्नेमोर से। उनकी पत्नी का नाम क्या थी? अन्नेमोर थी, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो कंपेयर्ड करते हैं शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है ना। एक इनका जो पोयम है उससे अपना पोयम का कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है ना। द जॉर्डन, हाँ जॉर्डन स्टडीज, तो हालांकि मैथ और थियोलॉजी यह जो है से रिपीट है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें तो डी ऑप्शन वैसे हो जाएगा, मैथ और जो बी और सी होती है लॉ और थियोलॉजी, ठीक है। जॉर्डन वाज डाइड ऑन, तो जॉर्डन का मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी में हो गया था, 31 मार्च 1631 ईस्वी में, ठीक है। 1572 में जन्म लिया, 22 जनवरी को 1572 में 31 मार्च 1631 में मर गए थे, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इस तरह से या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का जो क्वेश्चन बन रहे थे उसको मैंने बनाने का कोशिश किया था, ठीक है ना। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चों तक पहुँचे और इसका लाभ उठा सके, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पढ़ लेते हैं तो किसी वीडियो को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आप किसी भी यूट्यूब का वीडियो आप निकाल करके देखिए, लेकिन मैंने जितना क्वेश्चन बनाया है इससे मुझे लगता है कि बहुत ही कम ही होगा, ठीक है। और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो और अन्य वीडियो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसी से आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।